बैच लेने का मेन रीजन पंकज सर थे। पंकज सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी मैंने पेज सीरीज में, बहुत तो सही। मतलब मुझे बहुत पसंद आई थी वहीं से वो। फिर मैंने बाकी टीचर्स के लेक्चर देखे, आप सबके देखे। उम्मीद सीरीज में इतना डिटेल में पढ़ाया है ना आप लोगों ने, मतलब अगर किसी बच्चे ने एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है ना, उसको पता है कि इस चैप्टर में ये चीजें पढ़नी है अपने को, तो फिर उम्मीद सीरीज से बहुत अच्छे से हो जाएगा कवर। हेलो सर। आपका नाम? हर्षिता जैन। हर्षिता जैन, बिल्कुल। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेरों थैंक यू सारी सर। बधाई। थैंक यू सर, तुमने थैंक नाम यू। रोशन किया सबका। सर बस आपके और पीडब्ल्यू की वजह से ही है, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। नहीं, बहुत नाम रोशन किया है तुमने। हमारा भी किया है, पीडब्ल्यू का भी किया है, अपने पेरेंट्स का भी किया है। तो मतलब आपके से बच्चों की वजह से तो टीचर है और पीडब्ल्यू है, तो ये कहेंगे। यस सर। आप जैसे लोग मतलब, जब क्योंकि तुम हम लोग कितना भी मेहनत करें, जब तक आप उसको आउटपुट बढ़िया नहीं दोगे, आप उसको अच्छे से फॉलोअर नहीं बनोगे। तो बस अब थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि इस जैसे और बच्चों को भी इसका थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है, कि किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करी जिससे कि इस तरीके के मार्क्स आपके आए, ठीक है। तो थोड़ा दो चार बातें बताओ, उसको हम नोट भी करेंगे और अपनी जो नए बच्चे हैं उनको भी इस चीज को फॉलो कर पाएंगे। तो अगर आप अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए ये हाँ। इम्पोर्टेंट है कि स्टार्टिंग से लेके चलना है बिल्कुल अच्छे से। मतलब स्टार्टिंग से आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल पेस में रखनी है। ऐसा नहीं कि एंड टाइम पे आके ही अच्छे से कर रहे हैं। हाँ। ओके। और बाकी मैंने, जैसे लक्ष्य नीट में थी मैं, तो साथ के साथ में लक्ष्य बोर्ड नीति की। को आपने किस तरीके से फॉलो किया? बैकलॉग आने दिया था क्या? नहीं नहीं, मैंने एक तो वैसे मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था लक्ष्य नीट, लेकिन मैंने फिर अपना ठीक है। कवर कर लिया था। और बाद में बैकलॉग नहीं आने दिए थे। नहीं आने दिया ना, बस चलिए, हाँ पहली बस। चीज तो है कि बच्चे को बैकलॉग नहीं आने देना है, बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग तो समझाते हैं, पर एक्चुअल में प्रैक्टिकली जब आप बात करोगे ना बच्चों से, मतलब आपका वीडियो जब बच्चों के पास जाएगा कि हाँ, बच्चे कहेंगे हाँ, अगर बिल्कुल सामने है पीडब्ल्यू का स्टूडेंट है जिसने टॉप किया है, तो उसकी एक्चुअल में वो कौन सी चीजें हैं जो टीचर्स बोलते हैं जो मैच करती है, किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना। तो बैकलॉग बिल्कुल हाँ, नहीं आने देना। अच्छा, बैकलॉग मतलब कितने अगर मार्क्स आए थे कभी। बताओगे? सब मेरे हाँ, 99.8% है। 99.8 टोटल ऑल ओवर है ना? हाँ इसमें मतलब अगर टॉप 5 सब्जेक्ट्स में। बताओगे फिजिक्स में कितने आए? हाँ ओके, मतलब फिजिक्स में मेरे कितने थे? फिजिक्स में 99 थे। वाह। में फिजिक्स में 99, केमिस्ट्री में 100, बायो में 96, इंग्लिश में 100, और दो बायो एडिशनल में सब्जेक्ट। 90, बायो में 96 96। ना? बहुत सही। ठीक है। और फिजिकल इंग्लिश में एजुकेशन था मेरे पास, उसमें 100। 100। इंग्लिश में 100। 100, बहुत सही। अब मुझे पीडब्ल्यू की जर्नी बताएगी, कैसे ज्वाइन किया और किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या रहा, किसने कैसे सपोर्ट मिला, कैसे कहाँ डाउन आया और कहाँ, मैं पूरा एक थोड़ा सा एक जर्नी एक्सप्लेन करो। तो मतलब पीडब्ल्यू को तो स्टार्टिंग से ही जानते थे, 10th से ही। और फिर मैंने 12th में आके लक्ष्य नीट बैच लिया था पीडब्ल्यू का। और मतलब बैच लेने का मेन रीजन पंकज सर थे। पंकज सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी मैंने पेज सीरीज में, बहुत तो सही। मतलब मुझे बहुत पसंद आई थी वहीं से वो। फिर मैंने बाकी टीचर्स के लेक्चर देखे, आप सबके देखे, तो मुझे था कि हाँ लक्ष्य तो ले लेते हैं। लक्ष्य नीट लिया मैंने 12th में। और ठीक। स्टार्टिंग से ही फिर मैं पीडब्ल्यू के साथ ही लग गई थी अपनी नीट की प्रिपरेशन में और बोर्ड्स की प्रिपरेशन में। ठीक। और मतलब सारे सब्जेक्ट्स में जो जो टीचर थे, सारी फैकल्टी, मतलब एक से बढ़कर एक फैकल्टी थी, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए। हर जैसे आप जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए तरुण सर हैं, फिर केमिस्ट्री के लिए पंकज सर, फिजिक्स के लिए आनंद सर, मतलब सब एक से बढ़कर एक थे। तो जैसे कभी कभी डाउट्स आते थे वो हम कंफर्म कर लेते थे। और टेस्ट में देने की कोशिश करती थी रेगुलरली, एक दो बीच में स्किप भी हो जाते थे तो उसे बाद में दिया करती थी मैं। मतलब मतलब टेस्ट सारे प्रॉपर दिए हैं आपने, है ना? टेस्ट रेगुलरली था सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सही। ठीक ठीक ठीक। और मतलब फिर टेस्ट से इसी क्या तरह बेनिफिट मिलते थे? टेस्ट से कैसे एनालिसिस करते थे आप कि कैसे, मतलब क्या कहाँ कमी आ रही है, कैसे इंप्रूवमेंट करना है? तो टेस्ट से मतलब जो बेनिफिट क्या क्या रहते हैं आपके? जो क्वेश्चंस मेरे गलत जाते थे, फिर मैं उनका वीडियो सॉल्यूशन देखती थी, कहाँ गलत गए, क्यों गलत गए। उस कॉन्सेप्ट को अपना फिर से रिवाइज करती थी। और अगर बायो में गलत जाते थे तो फिर से एनसीईआरटी पढ़ती थी उसके लिए। तो नोट्स देखती थी हमारे? हाँ नोट्स तो सर मेन है ही। हाँ, क्योंकि नोट्स में हम लोग एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड रखते थे। बट हम्म। फिर भी मतलब, अच्छा, नोट्सों से हेल्प मिली 12th के अच्छे मार्क्स अचीव करने में? हाँ हाँ, 12th में मतलब अच्छे मार्क्स आए हैं तो नोट्स ने काफी हेल्प की है। बिल्कुल बिल्कुल।
यानी सारे टीचरों के नोट्स प्लस एनसीईआरटी, बेहतर, मजा आ गया एकदम। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आपने मार्क्स बताए थे, अपनी एक बार रिपीट करोगे मार्क्स सारे? यस सर। तो मेरे फिजिक्स में 99 है, ठीक है, केमिस्ट्री में 100 है, बहुत बढ़िया। बायो में 96 है। थोड़े से कम रह गए, 4 मार्क्स कम। हाँ, बायो में मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कहाँ कट गए मार्क्स, तो फिर क्योंकि वो सब पता में नहीं। बिल्कुल 100 टच कर दिया तुमने। ठीक है, तो हाँ। बायो में हम लोगों ने एक, पूरी मेहनत की थी, पूरी मेहनत की थी, तो ऐसा लगता है कि अरे। बिल्कुल। मुझे खुद मतलब अपने रिजल्ट देख के सबसे ज्यादा बायो का ही हुआ कि बायो में क्यों कट गए। लेकिन खैर कोई ज्यादा नहीं, 4 मार्क्स कम है। ठीक हाँ। है, फुल में ही काउंट करते हैं और इसको। हाँ, इंग्लिश में 100, बहुत सही। फिजिकल एजुकेशन में 100, और एडिशनल में मेरे पास पेंटिंग था फाइन आर्ट, उसमें 100। 100, अरे वाह। इन कंपैरिजन देखा जाए तो यहाँ बायो में ही 4 मार्क्स कम है आपके। ठीक हाँ है, बस। सही है, कोई नहीं। ठीक है, यानी यस कहीं सर। ना कहीं हमारी पढ़ाई में भी कुछ गड़बड़ रहा क्या? नहीं 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 सर, आपके बिल्कुल गड़बड़ नहीं रहा। इनफेक्ट मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, पेपर भी मेरा काफी अच्छा गया था कि कहाँ चले गए 4 नंबर। नहीं, मार्क्स एक्चुअल बायो में क्या है, थ्योरी के अंदर थोड़ा सा रह जाता है, कहीं डायग्रामेटिकली हम्म। रिप्रेजेंटेशन या कुछ ऐसा होता है, तो बोर्ड में थोड़ा बहुत रहता है। यस अच्छा, सर। पीडब्ल्यू के अलावा आपने कुछ और भी ज्वाइन किया था क्या? मैंने 11वीं से ही मतलब नीट की प्रिपरेशन में लग गई थी, तो 11वीं में मैंने इटूस का डीएलपी लिया था। अच्छा, हाँ, तो 11वीं में तो मतलब मैंने उनसे टोटली करा था। अगर देखा जाए, टीचर्स की जो सपोर्ट मिली है वो पीडब्ल्यू से मिली है, सारी की सारी जो हाँ हाँ। मतलब तो, टीचिंग तो सपोर्ट है। मतलब मेरा उसमें ठीक चल रहा था इटूस में भी, लेकिन फिर भी मेरे 12th मार्क मुझे पीडब्ल्यू ज्यादा पसंद आया, और इनफैक्ट मैंने अपनी 11वीं फिर आपकी उम्मीद सीरीज से रिवाइज भी करी थी पूरी। ओके, बहुत सही। मतलब अपने तो इस बार कॉन्सेप्ट को नीट का बुक एग्जाम दिया? करके। हाँ, नीट का दिया था सर, 646 आ रहा है मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर। अरे वाह, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। 646 है तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, और फिर मिलने वाले हैं हम लोग। ठीक है, 646 आ रहे बिल्कुल हैं तो बिल्कुल। फिर मुलाकात होगी, फिर तो बिल्कुल सर। फिजिकली मुलाकात भी होगी अभी। ठीक है, यस सर। तो मतलब हम तो कह सकते हैं आपको डॉक्टर है ना? यस सर, यस आप तो डॉक्टर खुद डॉक्टर हर्षिता जैन हो सकते हैं थैंक यू सर, ना? बिल्कुल। हाँ, हर्षिता बेटा मिलेंगे, खैर नो डाउट, तो मिलना होगा ही। ठीक है, यस जब सर। आपके। अच्छा, नीट में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आई ना एग्जाम में? आपको लगा कि जैसे जो टीचर्स ने आपके साथ मेहनत की, वाकई में नीट में भी पेपर वैसा मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब जिस तरह से टेस्ट सीरीज चल रही थी और मतलब जिस तरह से पढ़ाया गया था, बिल्कुल उसी पर था मेरा नीट का पेपर भी। अच्छा, नीट के अंदर तुमने जैसे 11 वाला क्वेश्चन तुमने बताया कि वो खाली उम्मीद सीरीज से कवर हो गया था? हाँ, मतलब उम्मीद सीरीज में इतना डिटेल में पढ़ाया है ना आप लोगों ने, मतलब अगर किसी बच्चे ने एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है ना, उसको पता है कि इस चैप्टर में ये चीजें पढ़नी है अपने को, तो फिर उम्मीद सीरीज से बहुत अच्छे से हो जाएगा कवर। नहीं, बहुत बढ़िया। खैर, तो नहीं, मतलब उम्मीद सीरीज में सारे फिजिक्स तो टीचर्स ने मैंने, अपनी अपनी। हाँ सर, फिजिक्स तो मैंने उम्मीद सीरीज का एक एक लेक्चर देखा है अलग सर का, मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक मैथ से लेकर सब कुछ देखा था फिजिक्स में तो। बाकी और सब्जेक्ट्स में जो मेरे कॉन्सेप्ट वीक रह गए थे, वो मैंने फिर उम्मीद सीरीज से करे थे। अच्छा, 12 के संग 11 कैसे मैनेज किया, जो बच्चे अक्सर ट्वेल्थ, परेशान रहते हैं? हाँ, तो मतलब अगर करना हो, मतलब बच्चे के ऊपर डिपेंड है, वो अगर बच्चा करना चाहे तो आराम से हो जाती है। मतलब मैंने भी खुद अपनी पूरी जैसे 11th करी थी 12th में आके रिवाइज, और स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं तो ये कहूंगी कि आप एक बार लास्ट में कर लो 12th अपनी जल्दी से कंप्लीट करके टीचर्स के साथ। 12th के बाद टाइम बच जाता है, उसके बाद आप अपनी 11th रिवाइज कर लो, जैसे आप लोगों ने भी 11th का पूरा रिवीजन कराया था लक्ष्य में भी। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम बच जाता है, हो जाती है 11th करना। मतलब आपने जो 11 का हमने कराया वो भी आपने किया, साथ में उम्मीद भी आपने पूरा फोकस किया, हाँ, मतलब 12th तो अपना अच्छे से टाइम निकाल पढ़ी लिया हम लोग लक्ष्य के लिए। में, फिर हाँ 11th के मैंने फिर बाद में लक्ष्य के वही लेक्चर देखे थे जहाँ वीक था मतलब कॉन्सेप्ट, क्योंकि पहले मैं उम्मीद से पढ़ चुकी थी एक बार। मतलब जो बच्चे कहते हैं कि ऑफलाइन की जरूरत है, तो मुझे लग रहा है कि तुमने ताबड़तोड़ कर दिया, नीट में भी छोड़ दिया और इधर बोर्ड में भी बहुत सुपर मार्क्स बिल्कुल। लेके टॉप रैंकिंग लेके रखी। यानी टीचिंग यस से आप सर। बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हो अपनी पीडब्ल्यू की टीम से? बिल्कुल सर, मतलब अगर किसी को करनी है प्रिपरेशन तो टाइम पीडब्ल्यू टेस्ट भी सबसे ज्वाइन अच्छा की थी प्लेटफॉर्म आपने है। पीडब्ल्यू? क्या सर? पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन की थी आपने लास्ट टाइम पर? हाँ, मतलब जो बैच में थी लक्ष्य में थी वही थी, और आपने नीट भी लक्ष्य में थी, तो फिर वो भी मैंने फॉलो की थी। ओके। अच्छा हर्षदा, बताओ किस मेडिकल कॉलेज में है, कहाँ जाने का मन है अब? इस मार्क्स के हिसाब से कहाँ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मुझे
मैं यूपी से हूँ सर। यूपी में कहाँ? यूपी में बागपत डिस्ट्रिक्ट से। बागपत, ओके। तो सर तो अभी मुझे लगता है कि लखनऊ में मुझे वो मिल जाएगा, आरएमएल मिल सकता है, क्योंकि हाँ, जीएमसी तो मुश्किल है मेरे स्कोर। तो आरएमएल की है मुझे कि ठीक है, आरएमएल थोड़ा मिल सा, सकता है। हाँ, वो तो खैर मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा। मुझे भी लग रहा है कि मिलना हाँ चाहिए। तो फिर आरएमएल का ही है मेरा। या फिर ओके, मैं एम्स गोरखपुर ले सकता हूँ अगर वो मिले तो। एम्स गोरखपुर में भी। अभी न्यूली बिल्ट है वो, 2019 में बिल्ट हुआ है। हम्म, वो भी अच्छा है। ठीक है, नहीं, जर्नी आपकी बहुत बढ़िया रही, Yes, sir. और टीचर ने भी बहुत अच्छे से, आपका मतलब थैंक यू अच्छा सर। इंटरेक्शन रहा। और मैं तो खुद इतना, यस मतलब सर। मुझे लगता है कि कंटेंट हम लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा दे रहे हैं। बस वो हम प्रूव बिल्कुल। तभी कर पाएंगे जब आपके जैसे बच्चे, मतलब रिजल्ट देंगे। बिल्कुल। और जब ट्राई रिजल्ट करेंगे आता है सर, अभी तब नीट का लगता है रिजल्ट कि आना हाँ, बाकी है। बिल्कुल। नहीं, मेडिकल कॉलेज में तुम बस पहुंच ही रहे हो, ठीक है। बोर्ड तुमने कर ही यस दिया, सर। सारा प्रूफ कर ही दिया। अच्छा, मामा पापा को कैसा लग रहा है? बहुत, मतलब सब बहुत खुश हैं। यस सर। बस जब बिटिया इस लेवल पे पहुंचती है तो सबसे ज्यादा खुशी उनको होती है, मतलब बहुत खुशी होती है। नहीं, अब यस एक सर। जब और खुशी कब होगी पता है? जब रिजल्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी। और काउंसलिंग, अभी तो नीट का रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी। ठीक है, रिजल्ट आते ही हम आपको बुला लेंगे, ठीक है, पूरी टीम। और मम्मा पापा के साथ बुलाएंगे, तो यस सर। उनके चेहरे की जो स्माइल होगी ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस उसको भी देखना चाहेंगे। और हम तो चाहेंगे कि आप यस सर। जितने भी ढेर सारे गर्ल्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बनो। ठीक है, तो उनको पता भी चलना चाहिए कि भाई किस तरीके से हर्षिता ने स्टडी की, किस तरीके से हर्षिता ने पीडब्ल्यू के टीचर्स पर फेथ किया, और किस तरीके से उसने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया, उसने बैकलॉग नहीं आने दिया। और अगर यस टेस्ट छूट रहा था तो उसको उसने अगेन से किया, अगेन से, है ना, अगेन से करते थे ना उसको। सर। अच्छा, यस सर। लास्ट मुझे मतलब कोई। एक बस क्वेश्चन बताओ, जो बच्चे पूछते हैं कि जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं लास्ट में, फिर बोर्ड के एग्जाम के संग आप कैसे मैनेज किया आपने नीट की प्रिपरेशन को? कि नीट में भी आपका अच्छा, बड़ा अच्छा स्कोर है, ठीक है, बोर्ड के साथ देखा जाए तो वो कैसे मैनेज किया? स्टार्टिंग से तो मैंने देखो नीट की तरफ ही फोकस थी स्टार्टिंग में। तो जैसे बोर्ड हम्म, प्रिपरेशन करनी है तो मतलब जो चैप्टर्स पढ़ लिए उन्हें बोर्ड्स के लिए रिवीजन लगा ली। बायो में तो हम्म, थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि हम्म, प्रैक्टिस जाती है नीट की प्रिपरेशन करते करते। तो उसे मेरे माइंड में स्टार्टिंग में ही था कि हाँ, कि मुझे लिख मतलब बोर्ड्स में भी अच्छा करना है तो मुझे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और लास्ट में आके तो फिर मैं बोर्ड ओरिएंटेड हो गई, मतलब लास्ट के जब बिल्कुल बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे और जब तक हम्म। बोर्ड्स चल रहे थे, फिर बोर्ड्स के बाद 1 महीना एग्जाम में, ऑलमोस्ट 1 महीना था। फिर बस उसमें तो लग गए थे बिल्कुल। बस यानी जो बोर्ड के एग्जाम थे और नीट के एग्जाम के बीच के टाइम को हमने सही से यूटिलाइज किया मेनली। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेन चीज यही बच्चे को पता होना चाहिए कि बच्चा बस लास्ट टाइम पर कंफ्यूज होता है ना, कि सर कैसे मैनेज किया जाए। हम बोलते तो हैं उसको कि बेटा पहले ट्वेल्थ का, अच्छा ट्वेल्थ का सिलेबस कब खत्म कर लिया था आपने? 12th का आप लोग के साथ ही हो गया था, जब मतलब जनवरी के मिड अच्छा, तक हम हो लोग ने, गया था। ठीक है ठीक है, दिसंबर लास्ट हाँ। जनवरी में फिनिश कर हाँ दिया था, बायो 11 का स्टार्ट कर दिसंबर दिया लास्ट में हो गया था। था। बिल्कुल फिर जनवरी के मिड से 11th स्टार्ट हो गई थी। तो तभी मैंने कर लिया था बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल आप लोग बिल्कुल। साथ ही। शायद बायो पहले खत्म हुई थी, है ना? हाँ बायो पहले खत्म हो गई थी दिसंबर में बिल्कुल, बायो को। बायो पहले और खत्म थोड़ा हुई थी, फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियर के हमने कुछ स्टार्ट कुछ कर दिया था चैप्टर्स रह गए 11 थे। का। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, उम्मीद वाली सीरीज आपने देखी होगी, जो गैप आया होगा, जो बोर्ड का और मेडिकल के बीच का जो टाइम होगा। नहीं, उसमें मैं पहले कर चुकी थी उम्मीद सीरीज भी अपनी स्टार्टिंग में, ठीक 12th के है। स्टार्टिंग में 11th के चैप्टर्स के लिए। और फिर अच्छा, जो बोर्ड और 12 नीट के के बीच का गैप था। स्टार्टिंग ही आपने, अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। मतलब यानी 11th होने 12 के की बाद जब स्टार्टिंग। 12th हाँ, हमारी अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में तो स्लो ही चलता है, मतलब एक चैप्टर ही हो रहा है। तो फिर उसमें जो टाइम मिलता था मुझे बीच में, उसमें मैं उम्मीद के लेक्चर्स देखती थी 11th के। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन चारों सब्जेक्ट में आपने एनसीईआरटी यूज की थी? हाँ मतलब एनसीईआरटी चारों की फिजिक्स बड़ी कम यूज की, जिसके एग्जांपल्स वगैरह करे थे मैंने एनसीईआरटी से, और कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बाकी बायो केमिस्ट्री। टीचर्स को 100% फॉलो किया था?
रीजन ये है, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो अपने टीचर्स को फॉलो करते जाओ। बस यही यही तो चाहिए। बस मैं यही तो बोलता हूँ किसी बच्चे को कि फॉलो कर रहे हो तो कोई रोक नहीं सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। और इधर सिलेक्शन तो छोड़ो, आपने तो मतलब बोर्ड में भी अच्छा ही परफॉर्म कर दिया, बहुत बढ़िया एकदम। नहीं, ढेरों सारी शुभकामनाएं बेटा, आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी। और ठीक है, और बस यही कहूंगा कि पीडब्ल्यू की टीम ऐसी लगे रहे और आपके जैसे प्यारे प्यारे रिजल्ट निकालते रहे, तो बस हम लोगों का भी नाम रोशन होता है और आप तो सबका नाम रोशन करोगे और आगे भी करोगे। जैसे नीट का रिजल्ट आएगा उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो फिर काउंसलिंग में हेल्प चाहिए थी, मतलब किस तरह मैं प्रायोरिटी लिस्ट आप टेंशन बनाऊंगी मत करो, हाँ। काउंसलिंग के लिए हम लोग एक टीम बना रहे हैं, ठीक है। तो वो टीम आपकी बहुत हेल्प करेगी, मतलब ये तक हेल्प करेगी कि कहाँ कहाँ स्टेट वाइज सीटें वैकेंट हैं, कहाँ आपको अप्लाई करना है, मतलब पूरा इसके लिए मतलब एक्चुअल में हर किसी को पूरी मतलब परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो जो काउंसलिंग के एक्सपर्ट्स हैं, तो हम लोग उसकी एक बहुत बेहतरीन टीम बना रहे हैं जो आपकी मतलब हेल्प करने वाली है। अपनी पीडब्ल्यू की तरफ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी, काउंसलिंग में भी मिलेगी। और जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तब भी ऐसा नहीं हम आपको छोड़ने वाले हैं, ठीक है। अपने स्टूडेंट यस से सर, कनेक्शन पूरी एमबीबीएस रखेंगे, हम लोग आगे भी रखेंगे। तो बिल्कुल वो बिल्कुल सर। बीच बीच में हमारी टीम मिलती रहेगी और पीडब्ल्यू साथ नहीं छोड़ता कभी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है, खासियत है सर पीडब्ल्यू की, मतलब आप लोग एंड में भी सीरीज आते रहते हो नई नई यूट्यूब पे फ्री में, बच्चों को हेल्प होती रहे। नहीं पूरी टीम मतलब हमेशा ही मतलब कोशिश तो हम यही रखते हैं कि मतलब पढ़ाने के साथ साथ जितनी भी हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, जितना भी बेस्ट से बेस्ट उसके जो नेगेटिविटीज को दूर कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने टारगेट को अचीव करने में बहुत बढ़िया से बढ़िया अपना काम कर पाए। कोशिश तो यही रही है हम लोगों की और यस आगे भी रखेंगे। तो बस आप जैसे बच्चे एकदम 100% जो फॉलो करते हैं टीचर्स को, बस ऐसे ही फॉलो करते रहो, बस मजा आ जाएगा आगे भी, ठीक है। यस सर बिल्कुल। अगेन ढेरों सारी शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बाय करके सर। ओके सर, बाय ओके, बेटा, ओके बाय बेटा, बाय। सर।